स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट और नंबर ऑफ हाउ मेनी पीपल्स आर इंक्लूडेड इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सारे क्वेश्चंस इसमें हम देखने वाले हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। यहाँ देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाय पब्लिकेशन प्रोस्पेक्टस द पब्लिक कंपनी इनवाइट पब्लिक एट लास्ट टू परचेज इट्स सिक्योरिटीज। पब्लिक कंपनियां क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को इनवाइट करती है अपने सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए। बट इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग पब्लिक टू परचेज प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी में मेक प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर द गारंटीड सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है ना कि हम पब्लिक को इनवाइट करने की जगह पे हम एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने गारंटीड सब्सक्रिप्शन में ला सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हो कि किसी भी प्राइवेट संस्था या किसी भी प्राइवेट कंपनी के 50 पीपल को, एटलीस्ट 50 पीपल को एक साथ आप अलॉटमेंट कर सकते हो। Okay, as per the company Act, private placement mean company make a offer to allot security definite group of a person purchase securities। इसमें क्या करते हैं कि हम ग्रुप को इनवाइट करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट नहीं करते सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए। यहाँ पे पूरी एक ग्रुप होती है जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करती है और उसी को हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ ऑफर कर देते हैं। मैक्सिमम 50 persons आर सच अ मेंबर पर्सन फिक्स्ड बाय द सेबी कैन invited for the minimum subscription over and above institutional purchase। employees qualify under the employees स्टॉक ऑप्शन स्कीम। यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम आप 50 लोगों को ये सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो जो कि सेबी की गाइडलाइंस है। यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन ओवर एंड अबव इंस्टीट्यूशनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो। तो याद रखना है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 50 पर्सनस को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट हम कौन से सिचुएशन में करते हैं, तो अगर आप मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहते हैं या फिर कि आप ये सारे मुश्किलों से बचना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन होता है हमारे पास प्राइवेट प्लेसमेंट करने का। अब इसके प्रोविजंस देख लेते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस क्या हैं जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। द अमाउंट रिगार्डिंग दिस टाइप्स ऑफ अ सब्सक्रिप्शन कैन बी पेड थ्रू द चेक और ड्राफ्ट बाय अ बैंक ट्रांजेक्शन। पेमेंट कैन नॉट बी डन इन अ कैश। याद रखना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको जो पेमेंट करना है, एप्लीकेशन मनी पे करनी है, वो या तो चेक में पे करेंगे या ड्राफ्ट में या फिर ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन करेंगे। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि कैश पेमेंट नहीं करना है या कैश पेमेंट आप कर भी नहीं सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट आता है कि द अलॉटमेंट शुड बी विद इन 60 days फॉर अ सच अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। इस तरह के सब्सक्रिप्शन के अंदर 60 days के अंदर ये अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। इफ़ द डायरेक्टर्स डू नॉट मेक सच अ अलॉटमेंट विद इन 60 days, the applicant should be refunded amount within 15 days after expiry of 60 days। अगर कंपनी के डायरेक्टर 60 डेज के अंदर ये सब्सक्रिप्शन का अलॉटमेंट करने में फेल होते हैं तो उस कंडीशन में उन्हें करना क्या रहेगा कि जिस दिन 60 दिन पूरा होता है यानी 60 डेज जिस दिन कंप्लीट होता है उसके आने वाले 15 डेज के अंदर यानी आपको उनके जो भी इन्वेस्टर्स हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के, उनको आपको फंड वापस करने पड़ेंगे। थर्ड आता है ऑन फेलियर ऑफ मेक ऑफ पेमेंट विद इन 15 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ 60 days द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम इज टू बी पेड कंपनी फ्रॉम द डेट एक्सपायरी 60 days टिल द डेट ऑफ रिफंडेड। ओके, यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप टाइम पे अलॉटमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको 60 दिन के अंदर 15 दिन और मिलते हैं जिसमें आप पैसे इन्वेस्टर्स को वापस कर सकते हो। लेकिन अगर आप 15 डेज़ के अंदर भी अलॉटमेंट के जो पैसे हैं, जो एप्लीकेशन के पैसे, वो आप रिफ़ंड नहीं कर पाते हो तो पर एनम आपको कितने 12% पर एनम आपको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। कौन से दिन से, जिस दिन 60 डेज कंप्लीट होता है उसके बाद से आने वाले जब तक आप रिफ़ंड नहीं करते तब तक के दिनों पे आपको 12% चार्जेस लगेंगे, इंटरेस्ट देने रहेंगे। The amount received in a such a type should be kept in a separate account of a scheduled bank। जो भी एप्लीकेशन मनी आप रिसीव करते हो उसको आप कंपनी के अकाउंट में नहीं डाल सकते। उसके लिए आपके शेड्यूल बैंक का जो लिस्ट है जो कि
आरबीआई ने प्रोवाइड की है, उस शेड्यूल बैंक के अंदर आपका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे अमाउंट ब्लॉक किए जाते हैं। फिफ्थ आता है ओनली सच अ पर्सन विल गिवन इंटीमेशन फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट हुज नेम आर रजिस्टर्ड बाय अ कंपनी बिफोर गिविंग इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, वही पर्सन इस तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट का इंटीमेशन दे सकता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड करवाया होगा इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। सच अ पर्सन विल बी इंटीमेटेड फॉर द सब्सक्रिप्शन बाय नेम। इस तरह के पर्सन नेम से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। सिक्स्थ आता है द रिकॉर्ड रिगार्डिंग सच अ इंटीमेशन विल बी maintain as decided and after passing resolution regarding concern private placement। प्राइवेट प्लेसमेंट करते समय हमें उसे रिकॉर्ड बनाना रहता है इंटीमेशन का कि कौन से टॉपिक आपने ली है, किस संस्था को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोग इंक्लूड थे, ये सारी चीज़ें आपको एज अ नोट एज अ मिनट बुक प्रिपेयर करने रहेंगे। The complete detail about the shall be presented before the registrar within 30 days। और प्राइवेट प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन आने वाले 30 दिनों के अंदर आपको कंपनी रजिस्ट्रार के सामने बताने होते हैं। The company is resolving to have a private placement in a such a manner shall not be entitled to make any advertisement for providing information to public about resolution। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रहे हो, आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करे जिससे पब्लिक को इस रिजोल्यूशन के बारे में पता चले, यानी आपको इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखना है। 8th नंबर आता है व्हेन अ कंपनी अलॉट सब्सक्रिप्शन in this manner the name, address, number of allotment subscription and all other information about indemnity holders are required to be presented before the registrar of a company। जब आप इस तरह के सब्सक्रिप्शन को अलॉट करते हो तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन और अदर इन्फॉर्मेशन जो होगा शेयर होल्डर्स के बारे में या प्राइवेट प्लेसमेंट के, उन सारे चीज़ों को आपको किसके सामने रिप्रेजेंट करना रहेगा, कंपनी रजिस्ट्रार के सामने में, जो भी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट आपको प्रोवाइड की गई होगी उतने दिनों में। तो ये था हमारा प्रोस्पेक्टस और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ओके, तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।